भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा कि जनक जी अपने दूत भेजे थे जो कि यहाँ के हाल समाचार सब लेके उनको बताएंगे और उसी के अनुसार ही जनक जी अपना कार्यक्रम करेंगे कि उनको चित्रकूट में कैसे आना है, क्या करना है, उसी के अनुसार वे अपनी व्यवस्था करेंगे, सोचेंगे आगे का क्या उनकी तरफ से क्या स्टेप रहेगा, ये दूत से सुनने के बाद ही वे निर्णय लेंगे। ऐसा तो यहाँ पर दूत आकर के सब कुछ देख करके लौट के जाके खबर देते हैं जनक जी को, और जनक जी को खबर देने के बाद जनक जी वहां से जो है चल देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जनक जी के आगमन को सुनकर के अयोध्या पुरवासियों के मन में बहुत संतुष्टि होने लगी, बहुत उन लोगों में जो है आनंद भर गया कि चलो और एक आगे हमारे सपोर्ट में, हो सकता है कि वे समझा बुझा करके राम जी को लौटा लेंगे। तो इसलिए अयोध्या पुरवासी बड़े खुश हो गए। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, देवराज इंद्र तो बड़े संकोच में पड़ गए। ठीक है, बड़ी शंका उनके मन में उत्पन्न होने लगी कि अब क्या होगा, अब तो हम लोगों का काम नहीं बनेगा। क्यों, राम जी अगर लौट जाएंगे अयोध्यापुरी तो फिर रावण कैसे मरेगा, कई सारे राक्षसों की मृत्यु कैसे होगी। तो यह सोचकर देवराज इंद्र जो है ये तो बड़े विषम परिस्थिति में पड़ गए। तो ऐसे सब लोगों के अलग अलग प्रकार के भाव यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, तो 272 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। गरई गलानी कुटिल कह के काहि कहे के ही दूषण देई असमन आनि मुदित नर नारी भयउ बहोरी रहब दिन चारी एहि प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सबको करि मज्जनु पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनबहि अंजुलि अंचल चोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी
सुबस बसऊ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा, एहि सुख सुधा सिंचि सब काहू, देव नेहु जग जीवन लाहू, गुर समाज भाई न सहित, राम राजपुर हो, अक्षत राम राजा अवध, मरिय मांग सबको। तो कहते हैं गोस्वामी जी की गरई गलाने कुटिल कैकेयी, अब कुटिल कैकेयी जो है मन ही मन वो ग्लानि करने लगी, उसके मन में जो है ग्लानि पश्चाताप होने लगा। अब देखिए वो तो एक क्षण की बात थी, उस क्षण देवता लोग सरस्वती जी को भेज दिए, बोले कि उनके गले में बैठ जाइए, उनके जिह्वा में बैठ जाइए और आप जो है बोलिए, उनके जीभ के माध्यम से आप बोलिए। ठीक है, वो तो देव माया थी ना, तो उससे पहले कैकेयी इस तरह की थी राम जी के प्रति, ना तो कैकेयी कभी इतने कठोर थी, और ना उस घटना के बाद भी कैकेयी और कठोर रही। ठीक है, जब भरत जी आके उनके तिरस्कार करने लगे और वो देव माया चली गई, हट गई, तो कैकेयी अब तो अपनी स्थिति में आ गई, तो उनको पश्चाताप हो रहा है, उनको बड़ी ग्लानि हो रही है। तो इसलिए कुटिल कैकेयी जो है अब वो ग्लानि से भर गई, गली जा रही है ग्लानि से। काहि कहे कही दूषणु देई, और किससे वो कहें, कौन विश्वास करेगा, अब उनकी बात को कौन सुनेगा। हाँ, वो किसको कहेगी, ना किसको दोष देगी। तो वो इसलिए अंदर ही अंदर वो गलती जा रही थी। ठीक है, किसी को बता भी नहीं सकती थी। अभी अगर वो बोलेगी कि मेरे मन में ऐसे पश्चाताप है, लोग हंसेंगे उन पर, बोलेंगे तुमने इतना बड़ा अनर्थ कर डाली, और अनर्थ करने के बाद अब तुम बोल रहे हो पश्चाताप हो रहा है तुमको, तो लोग तो उन पर हंसेंगे ना। तो इसीलिए ना वो किसी को कह सकती है, और किसको वो दोष भी देगी, है विधाता को दोष देगी तो भी लोग हंसेंगे, हैं बोलेंगे ये बेवकूफ जैसे बात कर रही है, सब खुद की और विधाता को दोष दे रही है। ठीक है, कर्म को दोष दे, भाग्य को दोष दे, विधाता को दोष दे, किसको दोष दे। ठीक है, तो इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सह नहीं पा रही थी, इसलिए अंदर ही अंदर वो अपने ग्लानि से गलती जा रही थी। जब व्यक्ति अपने दुख को बोल नहीं पाता है, जब व्यक्ति के अंदर के भाव को व्यक्ति प्रकाश नहीं कर पाता है, तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट करके जो है वो गलता चला जाता है। वही स्थिति कैकेयी को हो रही है। असमन आनि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। अब सब नर नारी वहां पर जो है, वे लोग मन में क्या विचार कर रहे हैं, वे बड़े प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है, बोलते चलो अब 2-4 दिन और ठहरने को मिल जाएगा हम लोगों को। जनक जी जो आ रहे हैं, तो हम लोगों को 2-4 दिन और ठहरने को मिल जाएगा, क्योंकि भगवान बोले थे ना अब आप लोगों को तो जाना होगा। तो अब ये मन जो उनका खट्टा हो गया था, खराब हो गया था, अब उनको लगता है कि अरे वाह, हम लोगों को यहाँ पर और 2-4 दिन राम जी के सानिध्य मिल जाएगा। यही प्रकार गत बासर सो, इस तरह से वो दिन भी बीत गया। और प्रात नहान लाग सबको, प्रातः काल सब कोई उठ करके सब स्नान करने लगे। करिमज्जन पूजई नर नारी, सब जो है अयोध्या वासी स्नान करके फिर जा करके पूजन करने लगे, अपने अपने इष्ट देव को पूजन करने लगे। तो पूजन किन किन को कर रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणेश जी को, गौरी जी के, और त्रिपुरारी शंकर जी को, और फिर तमारी मतलब सूर्य भगवान। ऐसे मैंने सब देव देवियों को पूजा करने लगे। ठीक है, और तब पूजा करते समय प्रार्थना क्या कर रहे हैं वो लोग, रमा रमन पद बंदी बहोरी। फिर वे लोग ब्रह्म विष्णु जी की भी पूजन की। ठीक है, सब लोग फिर विष्णु जी के भी पूजन किए, रमा रमन माने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के भी
पूजन कर रहे हैं और करके वंदना करके बिना वही अंजुलि अंचल जोरी, सब हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु की पूजन, विष्णु का पूजन करके वे लोग हाथ जोड़ करके आंचल पसार करके, होता है ना माता लोग सब ऐसे आंचल पसार करके प्रार्थना मांगती है भगवान से, मेरे आंचल भर दो भगवान, ठीक है ना। तो वैसे ही अयोध्या के नर नारी सब ऐसे ही कर रहे थे, पुरुष लोग प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहे थे और माताएं जो है आंचल पसार कर वो मांग रही थी विष्णु भगवान से। तो क्या सब प्रार्थना कर रहे थे, तो बोलते हैं राजा राम जानकी रानी, हमारे राजा राम हो और जानकी सीता हमारी रानी बने, ठीक है, हम लोग को यही चाहिए। हमारा राजा, झारखंड में तो राजा बना दिया आप लोग, ठीक है आप लोगों के राजा आप लोग निश्चय कर दिए, तो राजा रानी निश्चय हो गए झारखंड के। अब अयोध्या पुरवासी मांग रहे हैं भगवान से कि हे भगवान हमारा राजा जो है राम जी ही बने। देखिए प्रजा जिसको चाहेंगे वही तो राजा बनेंगे ना। तो प्रजा सब किनको वोट दे रहे हैं, अयोध्या के प्रजा सब वोट दे रहे हैं राम जी को, ठीक है। तो राम जी ही राजा बने और रानी सीता माता बने और आनंद अवधि अवध राजधानी। तो कहते हैं राजधानी अयोध्या जो है वो आनंद की सीमा होकर फिर क्या करे, बोले कि सुबस बसो फिर सहित समाजा, फिर पूरा समाज सहित सुख पूर्वक बसे। राजधानी अयोध्या वो सुख पूर्वक फिर बसे, जैसे पहले थी वैसे फिर बस जाए, ठीक है। अभी बड़ा जो है हलचल हुआ है ना, तो इसलिए नगरवासी भी बड़े चिंतित है उसको लेकर। जैसे स्टेट में कुछ होता है या हमारे देश में कुछ होता है तो आखिर प्रजाओं में भी तो आ जाता है ना हलचल, टेंशन हो जाता है। अब कौन पता नहीं चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अब देश को क्या होगा, ये अगर चीफ मिनिस्टर बने तो स्टेट को क्या होगा, वो अगर चीफ मिनिस्टर बने तो क्या होगा, किनको फायदा होगा किनको लॉस होगा, इस तरह से हम लोग चर्चा करते हैं ना। हाँ तो इसलिए हमारे राजा का भी 23 तारीख को होने वाला है, 23 नहीं 26 को होने वाला तो इसलिए 26 तारीख को होगा ना, 28 को। अच्छा चलिए कोई बात नहीं महाराष्ट्र का 28 को, महाराष्ट्र का नहीं अपना झारखंड का 28 को, ठीक है चलिए बड़ी अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं कि फिर से इसलिए अयोध्या राजधानी बने और अच्छा से फिर से हमारी राजधानी बस जाए और भरत ही राम करहु जुबराजा। फिर नगरवासी यह भी प्रार्थना कर रहे हैं भरत जी जो हैं वे भरत जी को राम जी युवराज बनाए, ठीक है, भरत जी को युवराज बनाए, राजा बने राम जी और युवराज बने भरत जी, ठीक है। इस तरह से नगरवासी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु के वंदन करके, यही प्रार्थना सब कर रहे हैं। एही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। बोलते कि हे देव यही सुख सुधा सींच सब काहू, बोलते हैं ये सुख रूपी जो सुधा अमृत को सींच करके सब किसी को जगत में देहु जग जीवन लाहू, जगत में सबको जीवन का लाभ आप प्रदान करिए। हे भगवान आप इस तरह से सुख के अमृत सींच करके सबको जीवन का लाभ दीजिए प्रभु। अर्थात अयोध्या वासियों के लिए जीवन का लाभ क्या है, राम जी राजा होना, ठीक है। वे राम जी को ही अपना स्वामी रूप से मानते थे और वह उन्हीं को ही राजा देखना चाहते थे और उन्हीं के अधीन वे सुख शांति में रहेंगे ऐसे मानते थे। इसीलिए वे कह रहे हैं कि हे भगवान आप जो है
अपने सुख रूपी अमृत से सींच करके सबकी को जीवन का लाभ दीजिए। ऐसे जो है ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो। फिर ये लोग प्रार्थना करके बोल रहे हैं, गुरु समाज और भाई न समेत, अर्थात भाइयों के साथ राम राजपुर हो, श्री राम जी का राज्य जो है वो अयोध्यापुरी में हो। ठीक है, अयोध्यापुरी में ही राम जी का राज्य हो, वन में राज्य ना हो, उनको वनवास ना हो, बल्कि उनका राज्य जो है अयोध्यापुरी में हो। और अक्षत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। बोलते हैं राम जी की राजा होते वक्त, राम जी के राजा होते रहते समय बोलते हैं कि हम सबकी मृत्यु हो। ठीक है, हमारी मृत्यु उनके राजा होते समय हो जाए। ठीक है, अर्थात हम और दूसरा राजा देखना नहीं चाहते हैं, इन्हीं के राजा होते वक्त हम लोगों का प्राण जाए, हम इन्हीं के अधीन में रह करके इन्हीं के समय में अपने जीवन को बिताकर हम मृत्यु को प्राप्त करें। अर्थात भर उम्र हम राम जी को ही अपने शासक देखना चाहते हैं, उन्हीं के अधीन रहना चाहते हैं। सुनी स्नेह स्नेहमय पुरजन बानी निंद ही जोग विरति मुनि ज्ञानी। बोलते इतने स्नेहमय वचन को सुन करके मुनि ऋषि लोग अपने योग और वैराग्य को निंदा करने लगे। बोले धिक है हमारा वैराग्य, धिक है हमारा योग। ये अयोध्या पुरवासियों में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है राम जी के प्रति, और उनका ये स्नेह प्रेम इतना मीठा है, जैसे गोपियों के स्नेह भगवान कृष्ण के प्रति, जिसको जब उद्धव जी आकर के मिले, गोपियों से मिले और देखे जब उनके प्रेम को वे महसूस किए, तब जाकर के उनको भी लगने लगा कि मेरा ज्ञान तो बेकार है, निरस है ये ज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार से मुनि ऋषि लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा योग और हमारी विरति मतलब हमारा वैराग्य तो धिक है, क्योंकि हमारे योग और वैराग्य तो निरस है। हमारे योग वैराग्य में कोई रस नहीं, कोई मिठास नहीं, पर ये अयोध्या पुरवासियों के हृदय में कितने भाव है, कितनी मिठास है, कितना उनका प्रेम है भगवान के प्रति, कि वे लोग भर उम्र राम जी के प्रजा बन के रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी राजा होते वक्त हम मर जाएं, हम दूसरे किसी को राजा रूप से देखना नहीं चाहते हैं। तो यही देख करके मुनि ऋषि लोग भी, वहां जो सब मुनि ऋषि लोग थे, वे लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यही विधि नित्य कर्म करी पुर जन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। तो इस तरह से ये सब लोग अपने अपने नित्य कर्म समापन करके राम जी को बड़े पुलकित शरीर में सब राम जी को प्रणाम किए। और ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहि दरसु निज निज अनुहारी। तो बोलते ऊंच नीच मध्यम, अब प्रजाओं में तो हर प्रकार की प्रजा है ना, कोई धनी है, कोई जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं, और कोई बहुत ही साधारण, ठीक है, कोई बहुत निम्न वर्ग के लोग हैं। उसमें प्रकार प्रकार के वर्ण के, प्रकार प्रकार के आश्रम के, अलग वर्ण अलग आश्रम, ऐसे प्रकार प्रकार के लोग थे। तो ऊंच नीच मध्यम तीन प्रकार के जो लोग थे, बोले सब के सब भगवान के दर्शन करके, अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन करके भगवान को, वो लोगों को लगा हमको तो अपना जीवन का लाभ मिल गया। ठीक है, और फिर सावधान सब ही सन्मान ही सकल सराहत कृपा निधान ही। फिर क्या है, राम जी भी बड़े सावधानी के साथ सबका सम्मान कर रहे थे, बहुत सावधानी के साथ, अर्थात कहीं कोई जो है गड़बड़ी ना हो जाए,
अब जो उच्च स्थान के व्यक्ति है, कहीं अपने तरफ से उनके प्रति कहीं असम्मान पूर्ण बर्ताव ना हो जाए, ठीक है। और कोई नीच वर्ग के व्यक्ति, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए कि उसके दिल को कष्ट पहुंचे कि राम जी जो है मेरा तिरस्कार किए, या राम जी मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किए, ठीक है, ठीक ठीक मेरे साथ मिले नहीं, बोले नहीं। तो सबके साथ बड़े सावधानी के साथ राम जी बर्ताव कर रहे थे। और सकल सराहत कृपा निधान ही, फिर राम जी की सब पुरवासी जो है सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अपने प्रभु राम जी की प्रशंसा सब पुरवासी कर रहे हैं। जब राम जी उनको उचित प्रकार से सम्मान दे रहे हैं, तो तब राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं, बोलते हैं लरिका यही ते रघुवर बानी, ठीक है। लड़कपन से, जब से छोटे थे तब से ये राम जी की जो है बानी, बानी मतलब वाणी भी है, बानी मतलब टेक, स्वभाव, ये हमारे राम जी के स्वभाव लड़कपन से ही, ठीक है, जब छोटे थे तब से ही ये हमारे राम जी का स्वभाव है। पालत नीति प्रीति पहचानी, क्या उनका स्वभाव है? बोले कि नीति और प्रीति को पहचान कर वे पालते हैं, ठीक है। नीति और प्रीति माने जो नीतिवान है उसके साथ नीति का व्यवहार करते हैं, ठीक है। जो नीतिवान है, जो लोग, जो प्रजा नीतिवान है, तो उसके स्वभाव को जानकर, उसकी इंटरेस्ट को समझकर राम जी उसके साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं। और जो प्रीतिवान है, राम जी उसको प्रेम दिखाते थे, ठीक है। कोई व्यक्ति केवल प्रेम जानता है, उसको नीति पता नहीं, उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास शुद्ध प्रेम है, सरल प्रेम है, तो राम जी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, उसको प्रेम भाव दिखाते थे। और जो नीतिवान है, अर्थात जिसके पास ज्ञान है, विद्वत्ता है, बुद्धि है, तो राम जी उसके साथ वैसे ही बर्ताव करते थे, ठीक है। सो सबके नीति और प्रीति को पहचान कर राम जी सबको पालते हैं। ऐसे अपने पूर्ववासी सब बात कर रहे हैं, अयोध्या प्रवासी बात कर रहे हैं कि हमारे राम जो है उनको बचपन से ही यही आदत है, इतने समझदार है। कहने का अर्थ है कि हमारे राम जी जो है ये कितने समझदार है कि लड़कपन से उनका ये स्वभाव है, वे समझते हैं कि किसके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। फिर सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। रघुनाथ जी जो है कहते हैं पूर्वासी, सील सकोच मन शील और संकोच के तो वे तो समुद्र है, ठीक है। व्यवहार और संकोच के तो वे समुद्र है। भगवान के व्यवहार में इतनी, इतने भगवान उदार है कि जिसको जैसे व्यवहार चाहे भगवान भरपूर देते हैं। और संकोच भी है कि कहीं अपने तरफ से कोई अधर्म ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए, अनीति ना हो जाए, इसके लिए भगवान में संकोच भी उतने ही मात्रा में है। इसलिए शील और संकोच के भगवान तो समुद्र है। और सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, बड़े सुंदर नेत्र वाले, सुंदर स्वभाव वाले हमारे राम जी है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराह न लागे। ऐसे राम जी के गुण समूह को बोलते बोलते सब नगरवासी अपने भाग्य की सराहना करने लगे, अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमको ऐसे प्रभु मिले हैं, हमको ऐसे स्वामी मिले हैं। तो हमसे बड़ा भाग्यवान इस धरती पर और कौन हो सकता है। अयोध्या पुरवासी अपने आप को भाग्यवान कहते हैं कि हमारे स्वामी ऐसे हैं। तो हम सम पुण्य पुंज जगत थोरे, बोलते हैं कि हमारे समान ऐसे पुण्यवान पुण्यवान इस जगत में थोड़े ही है। मतलब हमारे जैसे पुण्यवान इस जगत में कौन है। कितने हम पुण्य किए हैं कि राम जी हमारे स्वामी बने हैं, राम जी हमको मिले हैं, ठीक है।
तो इस तरह से नगरवासी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। जिन्हीं राम जानत करी मोरे, बोलते हैं कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हमको राम जी मिले हैं, कितने पुण्यवान हैं कि जिनको राम जी अपना मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक है कि आप भगवान को अपना मानेंगे, दूसरा है कि भगवान आपको मान ले। ठीक है, तब प्रेम सार्थक हो जाता है। ठीक है, प्रेम में पूर्णता आ जाती है जब भगवान भी स्वीकार कर ले और भगवान किसी को अपना मान ले। ठीक है, भगवान को तो मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कितनों को भगवान अपना मानते हैं। तो जब भगवान किसी को अपना मान लेते हैं तो जानिए कि प्रेम में पूर्णता आ जाती है, उसका प्रेम सार्थक हो जाता है। तो भगवान के प्रेम को देखकर ऐसे ही जो है नगरवासी बातें कर रहे हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमसे बड़ा भाग्यवान और कौन हो सकता है, पुण्यवान कौन हो सकता है, जो कि जिन्हीं राम जानत करे मोरे, जिनको राम जी खुद ही अपना मानते हैं, जिनको राम जी स्वयं अपना मानते हैं। तो ऐसे भाग्यवान और कौन हो सकते हैं। प्रेम मगन ते ही समय तब सुनी आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमल दिनेशु। और उस समय ऐसे सब लोग विचार करते हुए, सब लोग प्रेम में मग्न है, पूरे नगरवासी जो है प्रेम में मग्न है। उसी समय क्या हुआ, सुनी आवत मिथिलेशु, और यही जब सब लोग प्रेम में मग्न है, उस समय सब लोग जब सुने कि जनक जी आ रहे हैं। ठीक है, अब जनक जी आ रहे हैं, ये बात को सब लोग सुनते ही सहित सभा संभ्रम उठे। ठीक है, सभा सहित सब संभ्रम उठे। संभ्रम मतलब यहाँ पर क्या है ना, उतावली के साथ, बड़े उत्साह और आग्रह के साथ। यहाँ पर भ्रम माने कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, बल्कि संभ्रम कहने का मतलब है बड़ी उतावली के साथ, बड़ा उत्साह के साथ। ठीक है, पूरी सभा सहित रविकुल कमल दिनेशु, रविकुल रूपी कमल के लिए सूर्य के समान भगवान राम जी जो है पूरी सभा सहित उठ गए, उठ खड़े हो गए जब पता चला कि जनक जी पधार रहे हैं। तो इसलिए सब उठ खड़े हो गए। देखिए, ये जो विषय है ना, ये ना तो अध्यात्म रामायण में है, ना वाल्मीकि रामायण में है। दोनों रामायण में ये टॉपिक नहीं है। ये जो प्रसंग अभी जनक जी आ रहे हैं, ये प्रसंग ना वाल्मीकि रामायण में है, ना अध्यात्म रामायण में है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के निजस्व जो है भावना है। ठीक है, उनकी अपनी भावना है। क्योंकि ऐसे अगर हम लोग देखें कि अब राम जी वन में आए, एक होता है ना, मन में आता है ना कि जनक जी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है ना। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी, वो जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो, अध्यात्म रामायण पढ़ते हो, वहां जनक जी के आगमन नहीं है, तो बड़ा सूना लगता है, वो जगह खाली खाली लगता है कि जनक जी की तरफ से किसी भी प्रकार के कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है। ठीक है, तो सूना सूना लगता है। गोस्वामी जी वो सूनापन जो है ना उसको भर दिए। गोस्वामी जी अपनी सोच से, अपनी कल्पना से जनक जी को ले आए। ठीक है, ये जो है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं या अध्यात्म रामायण में नहीं कि जनक जी आए हैं वन में। ठीक है, क्योंकि जनक जी, आप कहेंगे कि अरे वाल्मीकि जी तो गलत लिख दिए। वो लिखेंगे क्यों गलत, वो तो जो हुआ है सो लिखे हैं, है ना। अब क्या है कि क्यों ऐसा हुआ है, तो बोले कि जनक जी विद्वान थे, जनक जी बड़े ज्ञानी थे, तो इसलिए वे तो राम जी को जान ही रहे हैं, और उनकी विद्या के कारण उनको इनकी पारिवारिक बातों में इंटरफेयर नहीं करना है। वे इसके अंदर इंटरफेयर नहीं किए हैं।
और वे जानते हैं राम जी कौन है, इसलिए वे ज्ञान में अपने मस्त हैं, ज्ञान और वैराग्य में मस्त हैं, इसलिए उनको इनके घर के मामले में आने की आवश्यकता लगी नहीं। दूसरी बात, हमने पिछली बार भी कहा था ना कि अगर वो आते तो फिर उनका भाई से उनकी शत्रुता हो जाती, है ना, क्योंकि भरत की पत्नी जो है वो जनक जी के भाई की बेटी है ना, कौन थे, कुशध्वज, कुशध्वज। तो इसलिए कुशध्वज की कन्या से विवाह हुआ है भरत जी का। तो अगर वे आएंगे तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर उनके अपने भाई के साथ अनबन हो जाए। तो इसलिए क्यों उन यहाँ जनक जी राम जी के परिवार में क्या होता है, वो क्यों इंटरफेयर करें, क्यों अपने परिवार भी तोड़ेंगे और उधर भी कंफ्यूजन होगा। इसलिए वे अपने ज्ञान और अपने वैराग्य के कारण वे शांत रहे, वे आए नहीं है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी लेकिन जनक जी को ले आए हैं, ठीक है, बोले नहीं एक बार तो जरूर आएंगे ही समझाने के लिए। तो इसलिए गोस्वामी जी अपने विचार से जनक जी को ले आए, ठीक है। ये प्रसंग है ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है ही नहीं। तब फिर क्या हुआ ना, भगवान राम जी पूरे सभा सहित उठ खड़े हो गए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। भाई मंत्री गुरु पुरजन ये सब के साथ आगे जो है रघुनाथ जी आगे चले, क्यों कहे, उनको अगवानी करके लेके आने के लिए, जनक जी को लेके आने के लिए। गिरी बरु दीख जनक पति जब, इधर से राम जी जा रहे हैं, उधर से जनक जी आ रहे हैं, रथ पर बैठ के जनक जी आ रहे हैं। और आके जब वे कामदगिरी के पास पहुंचे, जब कामदगिरी को देखे तो तब वे प्रणाम किए। गिरी बरु दीख जनकपति जब ही, जब जनक, यहाँ जनकपति शब्द है ना, जनकपति क्यों है, जनक तो होना चाहिए ना, तो जनकपति क्यों है, खुद ही तो जनक थे, जनकपति शब्द क्यों, जनक के पति कौन है फिर, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे तब ना लगेगा, क्या फर्क पड़ता है नहीं, जनकपति जनक जी ही है। तो उसका कारण यही है कि देखिए, आप सब लोग तो पहले से ही जानते हो, मैं बताई हूं कि निमि वंश में निमि, राजा निमि को वशिष्ठ मुनि जो है कुछ उनके कोई कार्य से क्या बोले, क्रोधान्वित होकर उनको श्राप दिए, तो निमि का शरीर जो है वो मृत्यु वरण किए। तो जब मृत्यु वरण किए, अब उनकी कोई संतान नहीं थी तब तक, तो तब कैसे राज्य चलेगा। तो इसलिए निमि के ही वंश चलाने के लिए निमि के शरीर को मथ करके उत्पन्न किया गया पुत्र, ठीक है। जब उनके शरीर को मथ करके पुत्र प्राप्त किया गया, तो इसलिए उसको कहा गया मिथिल, मंथन से जन्म लिया, तो इसलिए मिथिल कहलाया। फिर क्या है कि वहां माता कोई नहीं थी ना, मां कोई नहीं थी, तो पिता से जन्म लिए, इस कारण से वे जनक कहलाए, ठीक है, पिता से जन्म लिए इसलिए जनक कहलाए। मां तो थी नहीं, वहां पर मां का रोल नहीं था, उनके शरीर को, निमि राजा के शरीर को मथ करके पुत्र प्राप्त किया गया, तो इसीलिए उनको जनक कहा गया, माने पिता से ही पिता उत्पन्न हुए, ठीक है। पिता किसके ना, आई मीन वो मिथिलापुरी के, ठीक है, उस समय तक तो मिथिला नाम भी नहीं था। तो जो है उस नगर के पति, उस नगर के पिता आए, किससे ना, पिता से ही, पिता से ही पिता का जन्म हुआ, ठीक है। राजा जो होते हैं वो राज्य के पिता तुल्य ही तो होते हैं, प्रजाओं के पिता होते हैं।
और जन्म लिए किससे? ना पिता के शरीर से, तो इसलिए पिता के शरीर से जन्म लिए तो जनक कहलाए। ठीक है, वो जनक कहलाए। और फिर क्या हुआ ना, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो शरीर जो था वो मर शरीर था, मृत शरीर था, तो इसीलिए इनको विदेह भी कहा गया। ठीक है, विदेह कहा गया। तो क्योंकि उनका जो है वो देह से तो अलग हो गए थे, देह को तो छोड़ दिए थे, तो इसलिए उससे जो जन्म लिया उसको भी विदेह कहा गया, वो संतान को विदेह कहा गया। तो इसलिए मिथिल, जनक, विदेह इस कारण से कहा गया। ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस वंश में जो भी जन्म लिए, जो भी राजा बने, सब राजाओं को जनक ही कहा गया। अब क्या हो गया इसका अर्थ? जितने राजा हुए उस सिंहासन पर जो बैठे उन सबको जनक कहा गया, सब जनक नाम से जाने गए। ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत नाम था लेकिन सब जनक कहलाए, पोस्ट हो गया, तो इसलिए पोस्ट के नाम से सब जाने गए। जैसे शंकराचार्य, ठीक है, सबका अलग अलग नाम है, जैसे हमारे पुरी के शंकर निश्चलानंद सरस्वती, लेकिन सब उनको कहते पुरी शंकराचार्य, शंकराचार्य। ठीक है, तो ऐसे ही पोस्ट के नाम से सब जनक कहलाए। ठीक है, और सब जो जनक कहलाए, अब वो जनक क्या हो गया, एक तरह से वंश हो गया, सब राजा है ना, सब जनक हो गए, तो ये जनकों के वंश। ठीक है, ये जनक वंश के स्वामी हुए तो जनकपति। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिनके बेटी सीता जी है, जगत जननी है ना, स्वयं पधारी है, उनकी जब ये देखभाल किए हैं, तो इसीलिए ये जनक वंश के पति के समान हो गए। तो इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं जनकपति। लेकिन जनकपति माने वो जनक जी ही है, वो खुद जनक जी है। जनकपति माने पूरे जो है ये जनकों के जो वंश, उस वंश के ये स्वामी हुए, तो इसीलिए क्योंकि ये मुख्य हुए, इनके समय में इनके दामाद हुए राम जी स्वयं, और इनकी कन्या सीता जी, तो इसलिए इनको जनकपति यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनकपति नाम से लिख रहे हैं। तो कहते हैं कि जब जनक जी ने देखा कामदगिरी को, तब वे रथ पर से उतर गए और प्रणाम किए कामदगिरी को, और फिर प्रणाम करके जो है वहां पर से वे चल के आगे बढ़ने लगे। अब और रथ पर बैठ के नहीं गए, अब वे चल चल करके गए। उसके बाद कहते हैं राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। राम जी के दर्शन की लालसा अंदर, ठीक है, इतनी उतावली मन में जो है अभी यह है कि मैं कब पहुंचूं, कब राम को देखूं। खाली राम नहीं, सीता जी को भी, अपनी बेटी है ना, दामाद के साथ साथ बेटी भी तो है। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। इसलिए उनको पथ का जो श्रम, जो चल चल के आने का जो कष्ट, उसका क्लेश उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला। मन तह जह रघुबर वैदेही। क्यों? क्योंकि क्लेश होता है किसको, कष्ट किसको अनुभव होता है? मन को। और वो मन ही नहीं था उनके पास, वो मन जाके राम वैदेही के पास था। ठीक है, वो मन जाके राम और वैदेही में। जैसे गोपियों को जब ज्ञान की शिक्षा दिए उद्धव जी, तो गोपियां बड़े सुंदर तरीके से उनको बोल दिए, है ना, उद्धव एक तो मन, जो मन हम लोग दे दिए हैं कृष्ण को, तो दूसरा मन है ही नहीं जो कि ज्ञान को हम समझे। ठीक है, समझने के लिए मन चाहिए ना, तो मन चाहिए, तो हमारे पास तो एक ही मन था जिसको हम कृष्ण को दे दिए, और दूसरा मन कहां से लाएंगे हम कि तुम्हारा ज्ञान को हम समझेंगे। सूरदास जी ने लिखा है ना, तो उन्होंने कहा कि उद्धव तुम ये जो ज्ञान समझा रहे हो, ये ज्ञान को समझने के लिए हमारे पास तो मन ही नहीं है।
क्योंकि मन तो हम लोग कृष्ण को दे दिए, वो मन को तो कृष्ण लेके चला गया। तो जब मन ही नहीं है तो हम तुम्हारा ज्ञान किससे समझेंगे? अर्थात तुम्हारे ज्ञान लेने के लिए हमारे मन इंटरेस्टेड नहीं है, आग्रही नहीं है, तो तुम अपने ज्ञान को अपने पास रखो। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जनक जी को क्यों क्लेश नहीं अनुभव हो रहा है? क्योंकि जो मन को कष्ट होता है वो मन ही अपने पास नहीं था, वो मन तो जाके राम वैदेही के पास था, वो मन तो जाके सीताराम जी के पास था, इसलिए उनको कष्ट कहाँ होगा? अब आप देखो, जब आपके घरों में आपके बच्चे जब बाहर से आते हैं, है ना, कई महीनों के बाद आते हैं, सालों के बाद आते हैं, तब माँ घर में दुनिया भर के खाना पकवान ये वो क्या क्या बनाती है, और बनाते बनाते पता नहीं अगर दूसरे दिन होता, दूसरा कोई अवसर होता, तो तब वो थक जाती है ना। लेकिन जब अपने बच्चे आते हैं तो क्या 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 करती जाती है, लेकिन थकती नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन लगा हुआ रहता है अपने बच्चों में। ठीक है, तो जो मन थकता है वो मन तो बच्चों में लगा रहता है, तो इसलिए कहाँ से वो थकेंगे? तो जनक जी को इसलिए थकान नहीं हो रहा था। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, तो कहते हैं बिनु मन, मन के बिना तन दुख सुख सुधि के ही, ये शरीर के दुख सुख को, दुख सुख किसको लगता है? बिना मन का, मन को ही शरीर का कष्ट पता चलता है। अगर मन नहीं है तो शरीर का कष्ट कौन समझेगा? क्योंकि उनका मन राम जी और सीता जी में लगा हुआ था। ऐसे बहुत उतावली के साथ, बड़े उत्साह के साथ जनक जी चलते जा रहे थे, और उस तरफ से राम जी जो है आगे बढ़ रहे थे जनक जी से मिलने के लिए। आवत जनक चले एही भांति सहित समाज प्रेम मति माती। तो बोले जनक जी इस तरह से चले आ रहे हैं, और समाज सहित उनकी बुद्धि जो है, वे अपने सेना समाज सहित आ रहे हैं, उनकी बुद्धि बड़ी माती, मति माती, प्रेम मति माती, उनकी बुद्धि बुद्धि प्रेम में मतवाली हो गई थी। ठीक है, राम सीता के प्रेम में उनकी बुद्धि मतवाली हो गई थी, तो इसलिए उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, वे बस चलते जा रहे थे। आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। अब उसके बाद निकट आए देख करके सब लोग उनको प्रेम से मिले और प्रेम में भर गए, और आदर पूर्वक आपस में सब मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषि न प्रणाम कीन रघु नंदन। अब जनक जी जो है पहुंच करके वहां पर मुनियों के चरण की वंदना किए। ठीक है, वहां पर उपस्थित जो सब मुनि ऋषि लोग थे, तो उन सब के चरण की वंदना की, अर्थात सबको प्रणाम किए जनक जी। और फिर राम जी ने भी सबको सम्मान किए, सब लोगों को, ऋषियों को भी राम जी भी प्रणाम किए, जनक जी के साथ जो सब आए हुए हैं मुनि ऋषि लोग, उनको राम जी ने भी वंदना की। फिर भाइयों सहित राम जी जो है राजा से मिले, चले लवाई समेत समाज ही, समाज के साथ उनको लिए चले राम जी अपने आश्रम की ओर। अब देखो यहाँ पर एक गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर यहाँ पर एक क्या बोलते हैं रूपक प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, बड़ा सुंदर एक रूपक प्रस्तुत किए हैं हमारे सामने। बोले राम जी का आश्रम क्या था? बोले राम जी के आश्रम एक समुद्र की भांति। कैसा समुद्र? बोले आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथ। आश्रम सागर शांत रस, आश्रम है समुद्र के समान। कैसा समुद्र? बोले शांत रस का समुद्र। राम जी का आश्रम शांत रस का समुद्र, और जिसके अंदर जल कैसा था? कौन से जल से भरपूर था वो समुद्र? बोले पूर्ण पावन पाथ, पवित्र जल से वो भरा हुआ था। ठीक है,
बड़े पवित्र जल से भरा हुआ राम जी का जो आश्रम था वो एक समुद्र के समान, जो कि शांत रस का समुद्र, माने वहां पर सब कुछ एकदम शांत रस। क्या होता है शांत रस? माने जहां पर संतुलन। शांत रस में न दुख है न सुख है, ठीक है। ऐसे संतुलन को शांत कहा जाता है, बिल्कुल एकदम संतुलित स्थिति। ऐसा एक समुद्र राम जी का आश्रम, सब कुछ एकदम संतुलित, न सुख है न दुख है, न हंसना न रोना, बिल्कुल संतुलित। ऐसे जो है शांत रस का वो समुद्र था। और उसमें अब मिलने के लिए कौन आ रहे हैं? जनक जी आ रहे हैं अपनी सेना सहित। तो उसको गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? बोले सेन मनहु करुणा सरित। जनक जी की सेना को मान लो कि करुणा रूपी नदी है, करुणा की नदी, ठीक है। जनक जी के अंदर करुणा भरी हुई है। कैसे ये वन में रहेंगे, वनवास करेंगे, बड़ी दया बड़ी करुणा है, इसलिए वे आ रहे हैं मिलके समझा बुझा करके ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये करुणा रूपी नदी जो जनक जी की तरफ से, जो जनक जी के समाज पूरे आ रहे थे, वे सब मिथिलावासी जो है ये करुणा की नदी है। और राम जी का आश्रम जो है वो शांत रस का समुद्र है। वो कभी असंतुलित नहीं होगा, समुद्र कभी अपनी मर्यादा से हटेगा नहीं। तो ऐसे शांत रस का समुद्र है राम जी का आश्रम। और उसमें आ मिलेगी कौन? न करुणा की नदी। लिए जा ही रघुनाथ। और जिसको, जिस सेना रूपी नदी को स्वयं रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं, जैसे कि स्वयं प्रभु जी इस करुणा रूपी नदी को शांत रस में मिलाने के लिए ले जा रहे हैं कि शांत हो जाओ, ठीक है। स्वयं जी जो है सबको लिए जा रहे हैं कि सब संतुलित हो जाओ, सब शांत हो जाओ, सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस तरह से जो है राम जी ये पूरे जो है मिथिला प्रवासियों के जो समाज है पूरा, ये जो कि करुणा की नदी है, उस करुणा की नदी को लिए जा रहे हैं शांत रस रूपी समुद्र में मिलाने के लिए, ठीक है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो बोरती ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलन नद नारे। तो बोलते हैं फिर क्या है, ये करुणा की नदी जो है इसमें इतना मतलब मिलने की चाह है, समुद्र से मिलने के लिए। जैसे समुद्र नदियां जो है खूब प्रखर गति से बहती जाती है, वैसे ही ये करुणा रूपी नदी जब बहती चली जा रही है राम जी के आश्रम तक पहुंचने के लिए, तो कहते हैं उसके दो तट होते हैं ना किनारे। वो दो तट क्या है? बोले ज्ञान विराग करारे बोरती। तो ज्ञान और वैराग्य रूपी जो किनारे हैं उनको वो क्या बोलते हैं, तोड़ती चली जा रही है, ठीक है। इतनी जोर जोर से बह रही है कि वो दोनों किनारों को पूरा तोड़ती चली जाती है। ये ज्ञान और वैराग्य रूपी दो किनारे कौन कौन है? बोले एक है मिथिलापुरवासी और एक है अयोध्यापुरवासी, ठीक है ना। भरत जी के तरफ के, भरत जी वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। तो जो भरत जी की तरफ के लोग हैं वो वैराग्य के हो गए, और ज्ञान के कौन हो गए? जनक जी के तरफ के। तो ये दो तट हो गए। तो ऐसे मानो कि जैसे दोनों तटों को तोड़ते हुई ये करुणा की नदी बहती चली जा रही है समुद्र में मिलने के लिए, ठीक है। ऐसे पूरा एकदम करुणा बह रही है। और फिर बचन सशोक मिलत नद नारे। और उसमें भी क्या है, उस नदी में जब बड़ी बड़ी नदियां वो मिलने जाती है तो बीच बीच में और छोटे छोटे सब आ जाते हैं ना, नाले आ जाते हैं,
और कभी कभी और भी बड़े बड़े महानद भी, वो भी नदी भी मिल जाते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि वचन सशोक, माने शोक रूपी वचन। हाँ? सब रोते जा रहे हैं, दुखी है, बड़े दुखपूर्ण विषादपूर्ण बातें कर रहे हैं। तो बोले वचन सशोक मिलत नद नारे, उस नदी में मिल जा रहे नद और नाली। ठीक है, नद और नाला रूपी। तो बोलते हैं ये नद नाला के समान है, ये शोकपूर्ण वचन है। ये नद नाला सब कौन है फिर? नद नाला है कि नाला कौन है? नाला थोड़े छोटे होते हैं ना, तो बोले नाला जो है ना, ये अयोध्या पुरवासी है। बोले क्यों? इसीलिए कि ये लोग कब से आए हुए हैं, मिले हुए हैं, इसलिए इनके जो है थोड़ा सा इनके अंदर करुणा थोड़ी कम है, क्योंकि ये साथ में है अभी। और जनक जी तो अभी भी आ रहे हैं, इसलिए उनकी करुणा का प्रवाह ज्यादा है। तो नद है, नद मतलब बड़ा। ठीक है, नदी से भी बड़ा है नद। तो इसलिए नद जो है, नद का प्रवाह बहुत ज्यादा है। तो जनक जी के तरफ के लोग तो ऐसे नद और नाले, वो जो दोनों समाज है, ठीक है, ये भी जो है कहीं बीच में आके मिल जा रहे हैं। इधर से राम जी, उधर से जनक जी तो हो गए, मिल गए। लेकिन अब आश्रम में जा रहे हैं जनक जी, तो जनक जी के साथ साथ भी दोनों तरफ के समाज भी तो चल रहे हैं ना। तो वे नद और नाला के समान है। फिर सोच उसास समीर तरंगा, और फिर सबकी जो सोच की लंबी सांसें हैं। ठीक है, सब सोच सोच करके लंबा लंबा है अब सांस ले रहे हैं। सबकी जो ये सोच की लंबी सांस है। समीर तरंगा, ये जैसे कि वायु के क्या बोलते हैं, झकार ना, क्या बोलते हैं, झोंका। वायु के जो है झोंके से जो तरंगे उठते हैं ना, वो तरंगों के समान है सबके जो लंबी लंबी सांसें। ठीक है, और धीरज तट तरुबर कर भंगा। और इससे क्या होता है कि बोलते जो धैर्य रूपी, धीरज तट तरुबर कर भंगा, धैर्य रूपी जो तट है, उस तट में जो वृक्ष खड़ा है, तो बोलते हैं उस तट को तोड़ते हुए ये नदी बहती चली जा रही है, करुणा की नदी ये बहती चली जा रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, बोले कि उस नदी में भयानक विषाद, घोर दुख सबके अंदर है ना, भयानक विषाद रूपी तोरावती धारा, उसकी धारा जो है तोरावती, तोरावती मतलब बहुत तेज, तेज धारा। ठीक है, बड़ी तेज धारा है। भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, और फिर उसमें नदियों में क्या होता है, भंवर उठते हैं ना, चक्कर भंवर ये सब होते हैं। तो बोले भय भ्रम रूपी भंवर और चक्कर सब उस नदी में। भय और भ्रमर क्यों? भय और भ्रम क्या है? तो भय इस बात का है कि सब लोग, दोनों पक्ष के समाज सब सोच रहे हैं अब राज्य, अयोध्या राज्य का क्या होगा, अयोध्यापुर का क्या होगा। ये भय सबको खाया जा रहा है। भारत राजा होना नहीं चाहते हैं, राम जी वनवास में, तो अब क्या होगा, राज्य नष्ट हो जाएगा क्या? तो सबके मन में भय है, भ्रम इस बात के, राम जी जाएंगे कि नहीं, संदेह शंका, राम जी लौटेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं, ये भ्रम। तो भय और भ्रम जो है वो मानो कि भंवर और चक्कर के जैसे है वो नदी में। फिर उसके बाद कहते हैं केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। बोले बड़े ज्ञानी ज्ञानी केवट सब है, मल्लाह है, वशिष्ठ जी जैसे हैं, है ना, सतानंद जी है, वशिष्ठ जी है, तो बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग सब हैं, ज्ञानी ऋषि सब है, कम नहीं है। बोले कि उनकी विद्या रूपी नाव उनके पास है, लेकिन कोई उस समय ये करुणा की नदी का धार ऐसा, बहाव ऐसा कि किसी के विद्या रूपी नाव चल नहीं पा रही है, कोई उसको बहा नहीं पा रहे हैं, ये ज्ञानी लोग सब नहीं जो है नाव चला पा रहे हैं। सकई न खेई,
एक नहीं आवा, किसी को कोई अटकल नहीं मिलता है कि कैसे यहाँ विद्या की सहायता हम ले, ज्ञान की सहायता कैसे ले। क्योंकि जनक जी के भाव के सामने, जनक जी के करुणा रस के सामने यहाँ वशिष्ठ जी, शतानंद जी, इन सब के ज्ञान उस समय फेल है। समझे? जब प्रेम का बहाव होता है वहां पर ज्ञान किस काम का, क्या काम देगा? ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पर अभी उपजी है। बनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथिक हिय हारे। और ये जो बेचारे भील सब, कोल किरात, ये सब जो है वो भगवान के जो बंधु सब थे, हाँ भील सब, तो वे सब के सब वे क्या है, थके सबको देखते जा रहे हैं एकटक। वो क्या रहा है ना, तो वे बेचारे थक कर, हृदय हार कर सब देख रहे हैं चुपचाप खड़े होकर के, पथिक। ठीक है, थका हुआ पथिक के समान, थका हुआ यात्री के समान वे बेचारे खड़े होके देख रहे हैं। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। और इस तरह से जब जाकर के ये जनक जी के सेना के जो करुणा रूपी नदी जब जाकर के राम जी के आश्रम रूपी समुद्र में जाके मिल गई, तो तब मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई, मानो कि समुद्र भी अकुलाने लगा। जबकि हजारों नदियां समुद्र में मिलती है, लेकिन फिर भी समुद्र ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन आज जब ये करुणा की नदी जाकर के मिली, तो वो शांत रस रूपी समुद्र भी अकुलाने लगा। उसमें भी जो है ना एक तरह के हलचल शुरू हो गई। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। अब दोनों पक्ष में शोक, और पूरी तरह से सब शोक में व्याकुल होने लगे। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धैर्य रहा, ना लाज रहा, सब रोने लगे। ठीक है, दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से मिल करके सब रोते जा रहे थे। अयोध्या पुरवासियों से मिथिला पुरवासी मिल रहे थे और सब रो रहे थे। किसी को कोई ज्ञान नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा, और किसी को कोई प्रकार के जो है ना लाज रहा, ना किसी भी प्रकार का ज्ञान रहा। तो इस तरह से धैर्य का बांध टूटने लगा। भूप रूप गुण शील सराही, सब लोग राजा दशरथ जी के रूप शील व्यवहार को याद किए। ठीक है, उनके गुण को याद किए। असलियत में ये जो रोना हो रहा है ये दशरथ जी को खोकर, दशरथ जी की याद में, यहाँ पर दशरथ जी है नहीं, तो इसीलिए ये सब के सब रोने लगे। रो वही शोक सिंधु अवगाही, ऐसे मानो कि शोक सिंधु में डुबकी लगा रहे थे, सब सब रोते जा रहे थे। अवगाही शोक समुद्र सोच ही, नारी नर व्याकुल महा। सब नर नारी महाव्याकुल हो गए। ठीक है, बहुत व्याकुल हो गए। ये शोक रूपी समुद्र में डुबकी लगा करके बड़े व्याकुल हो गए। दय दोष सकल सरोस बोलही, वाम विधि कीन्हो कहा। और सब के सब विधाता को दोष देते हुए बड़े क्रोध करके जो है कहते हैं कि विधाता वाम हो गए, विपरीत हो गए। क्यों विपरीत हो गए? सुर सिद्ध तापस जोगी, जनमुनि देखी दशा विदेह की। और बोलते हैं कि तपस्वी योगी मुनि ऋषि सब विदेह की, मतलब जनक जी की ऐसी दशा को देखकर बोलते हैं कि तुलसी न समरतु को जो तरी सके सरित स्नेह की। उनके दशा देख करके ऐसा लग रहा था कि ये प्रेम की नदी को कौन पार कर सके, इसको कौन पार कर सके। इतने अभी प्रेम का बहाव दिख रहा था, इतने जो है जनक जी की तरफ से स्नेह का प्रवाह दिख रहा था कि कौन उस स्नेह को पार कर सके। वहां ज्ञान
का कोई ज्ञान की गति ही नहीं थी। तो किए अमित उपदेश जहां तह लोग न मुनिवरन। तब ये जितने सब मुनि ऋषि लोग वहां पर उपस्थित थे, तो जहां तहां, हाँ, छोटी छोटी गोष्ठियों में लोग सबको समझाए, उपदेश दिए कि हाँ शांत रहो, अब जो हो गया सो तो हो गया, है ना, अब आगे का सोचेंगे। इसलिए सब उपदेश दे करके लोगों को समझाने लगे। धीरजु धरिय नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सना। तब विदेहराज को वशिष्ठ जी ने कहा कि धैर्य धरिए राजा, अब धैर्य धारण कीजिए। ठीक है, वशिष्ठ जी समझाए। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। बोलते हैं जो राजा जनक जी, जासु ज्ञान रवि, जिनके ज्ञान रूपी सूर्य भव निशिनासा, संसार के जो है अज्ञान रूपी रात्रि को, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी सूर्य, जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य दूर कर देता था। वचन किरण, और ज्ञान के वचन, वचन रूपी किरणें, मुनि कमल विकासा, मुनि रूपी कमलों को वो प्रस्फुटित करता था। ठीक है, जनक जी के इतने ज्ञानपूर्ण बातें जो कि मुनियों के मन को भी हर्षित करता था, वे जनक जी आज भाव विह्वल होके रो रहे हैं। तेही की मोह ममता निराई। आज वे राजा जनक जी जो है पूरी तरह से बोलते हैं ममता के निकट हो गए हैं। जो हमेशा ज्ञान और वैराग्य में प्रतिष्ठित थे, आज वे भाव विभोर हो गए हैं। आज ममता जो है उनके निकट, हाँ, आ सकती है। यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। ये क्यों? क्योंकि राम सीता जी के प्रेम, हाँ, के ही कारण ऐसा हुआ है, जनक जी की ऐसी स्थिति हुई है। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। गोस्वामी जी कहते हैं विषयी, साधक और बुद्धिमान सिद्ध पुरुष, ऐसे तीन प्रकार के लोग वेद में वर्णित होता है। वेद में कहा जाता है कि संसार में तीन प्रकार के लोग मिलते हैं। एक विषयी, जो बिल्कुल विषय चिंता में रहता है, इंद्रिय भोग में लगे रहता है। ठीक है, विषयी। साधक, जो लोग आगे जो है एक आध्यात्मिक साधना करके वे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए वे साधक बनते हैं, जिज्ञासु जिनको कहते हैं। और जो सिद्ध सयाने, जो बुद्धिमान सिद्ध लोग हैं, जो पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे बुद्धिमान, तो कहते हैं ऐसे तीन प्रकार के लोग। राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। लेकिन बोलते हैं इन तीनों में से जिनके चित्त राम स्नेह सरस मन जासु, जिनका मन राम जी के भाव में, राम जी के स्नेह में, राम जी के स्नेह रूपी रस में जिनका मन डूबा हुआ है, बोलते हैं कि साधु सभा बड़ा आदर तासु, उसी को साधु सभा में बड़ा आदर होता है। ठीक है, वो चाहे विषयी हो, वो चाहे साधक हो, वो चाहे सिद्ध हो। वेद कहता है तीन प्रकार के लोग संसार में दिखते हैं, पर बोलते हैं कि साधु समाज में उसी की ही सराहना होती है, उसी की प्रशंसा होती है जिसके मन में राम जी के प्रति स्नेह है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बोले सोहना राम प्रेम बिनु ज्ञानो कर्ण धार बिनु जिमि जल जानो। बोलते हैं कि राम जी के प्रेम के बिना, ठीक है, कोई ज्ञान शोभा नहीं देता। ठीक है, प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कि कर्णधार के बिना जहाज, बिना कर्णधार के जहाज कैसे जाएगा? जहाज को चलाने के लिए तो चाहिए ना कर्णधार। तो वैसे ही ज्ञान को बहाने के लिए प्रेम का धार चाहिए, प्रेम का कर्णधार चाहिए। बिना प्रेम का ज्ञान टिकता नहीं, शुष्क हो जाता है, निरस हो जाता है। ठीक है, तो मुनि बहुविधि विदेहु समझाए राम घाट सब लोग नहाए।
और वशिष्ठ जी ने जनक जी को बहुत प्रकार से समझाए। फिर सब लोग जो है राम घाट पर स्नान किए। जनक जी आए हुए थे, है ना, इतने देर से यात्रा करके आए थे, फिर पद यात्रा करके भी आए कामदगिरी से। तो इस तरह से अब जाकर के सब लोग स्नान किए राम घाट पर, मैंने जहां राम जी स्नान करते थे वहीं पर जाकर सब स्नान किए। सकल शोक संकुल नर नारी, सब स्त्री पुरुष एकदम शोक संकुल, शोक से पूरा उनका मन पूरा पूर्ण था। सो बासर बीते बिनु बारी, इसलिए उस दिन कोई कुछ खाए नहीं। खाएंगे क्या, जल तक भी पिए नहीं, निर्जला रह गए। सब उस दिन बीत गया, सब सो गए ऐसे ही, भूखे, उपवास, निर्जला। पशु खग मृगन न कीन आहारू, इतना वहां पर इतनी शोक की छाया वहां पर दिख रही थी कि वहां पर उपस्थित पशु पक्षी भी जो है कुछ खाए नहीं उस दिन। इनके विषाद का प्रभाव इतना अधिक हो गया, वातावरण पर इतना पड़ गया कि कोई भी जो है कुछ खाए नहीं, यहां तक कि पशु पक्षी मृग भी कोई कुछ खाए नहीं। प्रिय परिजन कर कौन विचारो, फिर प्रिय परिजन खाए कि नहीं कौन पूछ रहा है? जब राजा खुद खाए नहीं, मंत्री खाए पिए नहीं, मुख्य मुख्य लोग कोई खाए पिए नहीं, तो अब प्रिय परिजन खाए कि नहीं खाए कौन पूछता है? पशु पक्षी मृग भी कोई कुछ नहीं खाए पिए, सब ऐसे ही बिताए। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, फिर दूसरे दिन जब सुबह हुआ सब उठे प्रातः काल में, सब गए दोनों समाज, निमि राजा के निमि वंश के मिथिलापुर के लोग और उधर अयोध्या पुरवासी सब स्नान किए। स्नान करने के पश्चात बैठे सब बट बिटप तरह मन मलिन कृसगात। ठीक है, स्नान करने के पश्चात सब जाके एक बरगद पेड़ के नीचे बैठे। ठीक है, बट बिटप तरह सब बरगद पेड़ के नीचे बैठे। मन मलिन कृसगात, सबका मन बहुत दुखी है और शरीर बहुत सबका थका हुआ, सब एकदम सबका शरीर बहुत दुबला हो चुका है, मन बिल्कुल जो है दुखी है सबका। ऐसे विषाद पूर्ण मन के साथ सब लोग जाके बरगद पेड़ के नीचे बैठे। अब वहां बैठ करके क्या चर्चा चलेगी, अब उस चर्चा को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए हरिओम तत्सत। ठीक है, चलिए शुरू हो गया सत्संग तो चलेगा अभी, है ना। हरिओम नारायण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।